Hello everyone, very good morning. Today we will discuss about the very important name reaction in the organic chemistry, that is Friedel-Crafts reaction. समझते हैं आइए Friedel-Crafts reaction और इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में। तो Friedel-Crafts reaction होती क्या है? सबसे पहले Friedel-Crafts reaction के लिए मेन इंपॉर्टेंट रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। और समझते हैं आइए Friedel-Crafts रिएक्शन में सबसे पहले एल्काइलेशन मींस क्या होता है? एल्काइलेशन मींस रिएक्शन विथ alkyl halide like CH3Cl। ठीक है, ये क्या है? Friedel-Crafts एल्काइलेशन प्रोसेस। एल्काइलेशन में किसके रिएक्शन करते हैं हम लोग? एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन कौन सी है, Friedel-Crafts रिएक्शन होती कैसे है, बात करते हैं, समझते हैं इधर। जैसे ये क्या है? ये क्या? एक एरोमेटिक कंपाउंड, इसको सब लोग जानते हैं, क्या है? बेंजीन के रिएक्शन जब भी हम लोग करते हैं किससे? मिथाइल क्लोराइड CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो हम लोग को पता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन, वो Cl के साथ कंबाइन होके क्या रिलीज हो जाता है? HCl। और ये CH3H की जगह कंबाइन हो जाता है, ये क्या हो जाता है? CH3। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या? टॉलुइन का फॉर्मेशन होता है। टॉलुइन, इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। IUPAC नेम हमारा क्या हो जाता है? मिथाइल बेंजीन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Friedel-Crafts रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी क्या है? Friedel-Crafts रिएक्शन। और कई बार एग्जामिनेशन में, बोर्ड में इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो Friedel-Crafts एल्काइलेशन, आइए समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसकी। मैकेनिज्म में हम लोग समझते हैं कि Friedel-Crafts रिएक्शन में जो मिथाइल बेंजीन टॉलुइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। तो इनिशियली मिथाइल क्लोराइड AlCl3, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl AlCl3 के साथ कंबाइन होगा। तो जब CH3Cl AlCl3 के साथ कंबाइन होगा, जो कि AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये अपने इलेक्ट्रॉन की नीड को किससे फुलफिल करेगा? क्लोरीन लेकर के। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होगा? AlCl4 माइनस, और यहां से किसका फॉर्मेशन होगा? CH3+। क्योंकि जब Cl माइनस रिलीज हो गया तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज। मींस इस स्टेप को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? अब बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो पाई बॉन्ड है, सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम किसी भी साइड का बॉन्ड का रोटेशन करते हैं। बॉन्ड का रोटेशन हमने इस साइड किया, जिस साइड बॉन्ड का रोटेशन करेंगे उस साइड नेगेटिव, उसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर? और इसके जब नेगेटिव और जब भी ब्रेकिंग होगी तो उसके बाद कार्बोकैटायन अटैक करेगा CH3+, और अपोजिट चार्ज की साइड माइग्रेट करेगा। तो ऑब्वियसली CH3+ किसके साइड माइग्रेट करेगा? नेगेटिव चार्ज के साथ। जब नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो अल्टीमेटली फॉर्मेशन किसका होगा? इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। क्या? ये डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो चुका है प्लस और माइनस में, ये माइनस पॉजिटिव के साथ क्या हो गया? इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हमारी एज इट इज है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को माइग्रेट करेगा जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते हैं रेजोनेंस प्रोसेस। रेजोनेंस के थ्रू ये माइग्रेट करेगा। कैसे? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट साइड में हमेशा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ चार्ज कैसा क्रिएट होगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए बॉन्ड का रोटेशन उसी डायरेक्शन में करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव।
एडजेसेंट कार्बन में कभी भी अगल बगल वाले कार्बन में अगर प्लस और माइनस क्रिएट होता है तो उससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच में किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड मीन्स CH3 प्लस माइनस से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, न्यू बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। क्लियर? अब पॉजिटिव चार्ज अपने आपको माइग्रेट करेगा, यहाँ पे इसके एडजेसेंट चार्ज नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के लिए बॉन्ड का रोटेशन ये माइनस, ये प्लस। अब जैसे ही एडजेसेंट कार्बन में प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होगा, प्लस माइनस, दैट क्रिएट्स अ न्यू बॉन्ड दैट टर्न्स इनटू द डबल बॉन्ड। ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। CH3, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म हुआ है, ये इंटरमीडिएट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू रेजोनेंस किसका फॉर्मेशन, किसके थ्रू स्टेबल होता है? रेजोनेंस के थ्रू। किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये रेजोनेंस के थ्रू ये अपने आप को हाइब्रिडाइज करता है, स्टेबल करता है। क्लियर? अब अल्टीमेटली जो हमारा ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, CH3, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखें 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। जब H+ के फॉर्म में रिलीज होगा तो यहाँ चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस माइनस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या था? टोलुइन, दैट इज मिथाइल बेंजीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये कौन सा प्रोसेस है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो दिस वन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस। थैंक यू।